गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज़ रेशो को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो स्टेप फर्स्ट है, यानी कि जो चरण फर्स्ट है, इसके अंदर हम भेड़ के बालों की त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लेते हैं। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब जो बाल होते हैं, बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ों को सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर जीवित रहने में कोई समस्या ना हो। ऊनी रेशे बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। त्वचा के सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे आपके उग जाते हैं। तो ये था आपका स्टेप फर्स्ट, यानी चरण फर्स्ट। अब आता है स्टेप टू। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपके बाल उतारे जा रहे हैं और सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं टंकियों में इनको धोया जा रहा है। अब जिससे उनकी चिकनाई और धूल गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है, मतलब उनकी एक तरह से साफ़ सफाई की जाती है और आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। ये था आपका स्टेप सेकंड। नाउ ये जो ब्लॉक यहाँ पर दे रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं, व्यावसायिक संकट के रूप में ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है। इसे शॉर्टेज रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। ना अगर हम बात करें स्टेप थर्ड की, तो अभिभाजन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। नाउ स्टेप फोर। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिभाजन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। स्टेप फोर के अंदर जैसे कि हमने ये पढ़ा। स्टेप फाइव। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, यानी अब इन्हें कलर दिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें छांट लिया गया है, अब उन्हें कलर दिया जा रहा है। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। 6 कलर की अगर हम बात करें, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों के काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेशम। उससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कि ये एक ब्लॉक रह गया था आपका यहाँ पर, नस्ल का नाम नहीं, ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। भेड़ों की भारतीय नस्लें, जो भेड़ों की भारतीय नस्लें हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी ऊन की जो गुणवत्ता है वो यहाँ बताई गई कि उनकी ऊन से क्या क्या बनेगा और ये किस राज्यों में पाई जाती हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, रेशम। रेशम सिल्क के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं और रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम के रेशे भी जानतव रेशे होते हैं और रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं, और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना ही रेशम पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, हमने माता जी, चाची जी, दादी जी आदि को विभिन्न प्रकार के रेशमी साड़ियाँ के बारे में बात करते हुए देखा होगा। ठीक है, नाउ इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आपका अगला टॉपिक है रेशम कीट का जीवन चक्र। ठीक है,
रेशम कीट के जीवन चक्र को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा। थैंक यू वेरी मच।